दोस्तों अक्सर जो सीलिंग फैन की प्रॉब्लम्स आती है वो ये आती है कि जब स्विच बोर्ड को यहाँ पर हमने सीलिंग फैन की जो बटन होती है उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये जो रेगुलेटर होती है उसको थोड़ा सा घुमाते हैं। घुमाने के बाद पंखा जो है चालू तो हो जाती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है काफ़ी स्लो होती है। फिर थोड़ा सा रेगुलेटर और एक पॉइंट घुमा कर देखते हैं, उसके बावजूद भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, हवा काफ़ी कम देती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आ गई है पंखे में, तो कैसे आप एक टेक्नीशियन नहीं हैं तब भी काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से अपने पंखे की ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं बताऊंगा आपको काफ़ी सिंपल और सरल तरीका। तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको इस पंखे की स्विच को ऑफ करनी है। पास स्टूल या टेबल की हेल्प से यहाँ पंखे तक चढ़े, ये वाली पार्ट को देखें। उस पार्ट को देखने के बाद इस तरीके से कैमरा ऑन करें मोबाइल का, और यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी में पिक्चर यहाँ से खींचे ताकि इसकी वायरिंग जो है हम भूल नहीं पाए। तो पेचकस की हेल्प से यहाँ से हम जो कंडेंसर्स में दो वायर लगी है, सिर्फ उसी दोनों वायर को यहाँ पर खोलेंगे। तो ये देखिए, ये जो कंडेंसर्स में वायर लगी है, वीडियो थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि और भी अच्छे से दिख सकेगा। तो और जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो कंडेंसर में सिंपल दो वायर लगा है, इसी दोनों वायर को हम यहाँ से अलग करते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए कंडेंसर्स की वायर अलग हो गया। फिर इसी तरीके से देखते हैं, एक वायर और कंडेंसर में जॉइंट है, नट ढीला करते हैं, ये वायर बाहर आ जाती है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये वायर को भी हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकल गया। इसके बाद क्या करनी है, ये जो कंडेंसर्स है इसे बाहर निकालेंगे। तो ये जो कंडेंसर है ये भी बाहर आ गया है। चलिए यहाँ पर कंडेंसर चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्विच बोर्ड के बाद फिर से आते हैं, जिस एमसीबी को हमने बंद किया था कुछ देर के लिए फिर चालू करते हैं। तो ये जो कंडेंसर्स हम इस फैन से निकाले हैं, इसकी जो वायर है देख सकते हैं, ये जो वायर है इसको दोनों वायर को इसकी स्विच की जो सॉकेट होती है उसकी जो यहाँ पर एक एक तार पे डालनी है, बिल्कुल इस तरीके से, ये देख लीजिए। उसके बाद दोनों वायर को निकाल कर दोनों तार को आपस में ऐसे जुड़ानी है। तो ये अगर अच्छा से चट से किया तो समझ जाएंगे कि कंडेंसर ठीक है, अगर चट से अच्छे से नहीं किया तो समझ जाएंगे कंडेंसर खराब है। अब क्या करनी है, कंडेंसर खराब है तो यहाँ पर पॉइंट देखनी है। मेरे ये जो कंडेंसर की पॉइंट लगभग 2.25 है, मतलब 2.25 का कंडेंसर है, काफ़ी पुराना हो गया है। तो मैं अब इसमें 3.25 का भी कैपेसिटर लगा सकता हूँ, उससे इसकी स्पीड और अच्छी बढ़ जाएगी। तो फिर चलिए हम मार्केट से दूसरी नया कैपेसिटर जो है लेकर आ गए हैं। अब इस कैपेसिटर की कनेक्शंस यहाँ पर कैसे हमें करनी है वो मैं बताता हूँ, काफ़ी सिंपल सा है। ये देखिए, अब सवाल आती है कि यहाँ पर एक वायर पे मैंने इस कैपेसिटर की एक वायर को ज्वाइंट कर देता हूँ इस तरीके से, ये ज्वाइंट हो गई। अब दूसरी जो वायर होती है इसकी दूसरी वायर पे फिर मैंने यहाँ पर एक वायर ज्वाइंट करता हूँ। तो कैपेसिटर की हम एक एक वायर को यहाँ पर एक एक पॉइंट में जोड़ दिया है। अब कंफ्यूजन ये आती है कि क्या मैं ये वाली वायर नीचे लगाऊं या फिर ये वाली वायर को नीचे लगाऊं, ये कंफ्यूजन कई बार आती है। तो इस कंफ्यूजन में हमारी हेल्प जो करेगी, दूर करेगी, जो हम पहले पिक्चर जो खींचे से फोटो, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो रेड वाली वायर है वो नीचे है और नीला वाला वायर जो है वो ऊपर साइड है। तो यहाँ पर अब हमें और ज़्यादा नहीं दिमाग लगानी है। ये जो रेड वाली वायर है सिंपल, इसको नीचे की ओर कनेक्शंस करते हैं। उसके बाद इसकी स्क्रू को अच्छे से टाइट करनी है। अब ये बीच वाली जो वायर है इसको हम बीच के पॉइंट में ही बिल्कुल इस तरीके से फंसा देते हैं, लगा देते हैं, ये देख लीजिए। तो ये तो हो गई इसकी कनेक्शन। चलिए अब इसको चालू करके देखते हैं।
तो अब देखते हैं कि पंखे की स्पीड जो है पहले से आराम से बढ़ जाती है, फिर रेगुलेटर फिर घुमाते हैं तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती है, फिर घुमाते हैं तो ये फुल स्पीड में आती है और अच्छे से हवा देने भी लग जाता है। तो इसमें कोई टेक्नीशियंस की बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर टेक्नीशियंस नहीं है तब भी इस तरह से आप जो है अपने पंखे की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो लेकर नई जानकारी में।